अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 के बाब सोम के सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे, जिसका उन्वान है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, जबकि तबूक मदीना और शाम के दरमियान एक मुकाम का नाम है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा था जिसमें आपने शिरकत की। जब ये ग़ज़वा पेश आया तो इन दिनों मदीना में शदीद कहर था, जिसकी वजह से इस ग़ज़वे को जैशुल असरा यानी कि तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। फतह मक्का के बाद लोग कसीर तादाद में दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से गिरदो नवाह के हुक्मरान खौफ ज़दा थे। रूम के हाकम हिरकल ने मुसलमानों पर हमला करने के लिए लश्कर तैयार किया। ये इत्तला जब हजूर पाक को पहुंची तो आपने सहाबा को जिहाद की तैयारी का हुक्म दिया। ये ग़ज़वा 9 हिजरी में पेश आया। असबाब, इस ग़ज़वे के असबाब में दर्ज झैल चीज़ें बहुत अहम थी। ग़ज़वा नैन में मुसलमानों की कामयाबी से रूमी सल्तनत ने यह नतीजा अखज़ किया कि अब मुसलमान इनके लिए भी खतरा है, इसलिए इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग का फैसला किया। रूमी बादशाह हिरकल को इस बात का बहुत अफसोस था कि जंग मोता में वो मुसलमानों की कलील तादाद यानी कि कम तादाद को भी शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए इसने मुसलमानों के खिलाफ एक फैसला कुन जंग का इरादा किया। इसके अलावा इसका एक सबब अबू आमिर राहिब भी था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फासक का लक़ब दिया था। वो रूम की तरफ निकल गया। इसने हिरकल से साज़बाज़ करके मुसलमानों के खिलाफ हमले की तैयारी की फिजा तैयार की। वाक़यात, जब हजूर पाक ने जिहाद के लिए सहाबा से माली मुआवनत यानी कि मदद का ऐलान फरमाया तो हज़रत अबू बकर सदीक अपने घर का सारा सामान ले आए, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर का आधा सामान हजूर पाक की खिदमत में पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 ओकिया चांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए, जिसमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से अक्सर सहाबा बारी बारी सवारी करते। अक्सर सहाबा ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया। 500 मील का यह सफ़र मुसलमानों ने इंतहाई सब्र और इस्तकामत से तय किया। सामान की कमी और तकलीफ की वजह से इसे जैशुल असरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। सवारियों और खाने पीने की चीज़ों की शदीद किल्लत थी, कमी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में पहुंचकर खैमा जन हो गए तो इस्लामी लश्कर की जुर्रतमंदाना पेशकदमियों का सुनकर रूमियों ने अपनी फौज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 ओकिया चांदी आपकी खिदमत में पेश की। हजूर पाक 30,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए, जिसमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से अक्सर सहाबा बारी बारी सवारी करते थे। अक्सर सहाबा ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया। 500 मील का ये सफ़र मुसलमानों ने इंतहाई सब्र और इस्तकामत से तय किया। सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ की वजह से इसे जैशुल असरा यानी कि तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। खाने पीने की चीज़ों की और सवारियों की शदीद कमी थी, किल्लत थी। आखिर आप तबूक के मैदान में पहुंचकर खैमा जन हुए। इस्लामी लश्कर की जुर्रतमंदाना पेशकदमी का सुनकर रूमियों ने अपनी फौजें पीछे हटा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मैदान में 20 दिन क़याम फरमाया, लेकिन हिरकल को मुकाबला करने की जुर्रत ना हुई। आपके इसी क़याम के दौरान गिरदो नवाह के कई हाकिमों ने आपकी अतात का ऐलान किया और जिजिया देना कबूल किया। जिजिया ये नॉन मुस्लिम के लिए एक टैक्स है जो इस्लामी रियासत में रहने के लिए उनको अदा करना होती है। यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौमतुल जंदल के हाकिम की सरकूबी के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को 4000 के लश्कर के साथ भेजा। वो इसे गिरफ्तार करके ले आए। आपने इसे अमान दी। आखिर मुसलमानों का ये लश्कर बगैर जंग किए वापस आ गया। नताइज, ग़ज़वा तबूक की मुहिम कैसरो किसरा पर इस्लाम का रौब छा गया और वह जंगी जुनून से बाज आ गए। बहुत से ईसाई हुक्मरानों ने अतात कबूल कर ली। ईला नामी बंदरगाह मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गई। मुसलमानों में किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का जज्बा पैदा हो गया। खाली जगह पुर करें। ग़ज़वा तबूक हिजरी में
9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उमर ने अपने घर का सामान पेश किया आधा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर राहिब को डैश का लक़ब दिया फासिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में डैश दिन क़याम फरमाया 20। ग़ज़वा तबूक के लिए किया जाने वाला सफ़र डैश मील लंबा था 500 मील। नेक्स्ट सवालात के जवाब लिखें। इनके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप इनके जवाब याद करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 के बाब सोइम के सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे, जिसका उन्वान है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, जबकि तबूक मदीना और शाम के दरमियान एक मुकाम का नाम है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा था जिसमें आपने शिरकत की। जब ये ग़ज़वा पेश आया तो इन दिनों मदीना में शदीद कहर था, जिसकी वजह से इस ग़ज़वे को जैशुल असरा यानी कि तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। फतह मक्का के बाद लोग कसीर तादाद में दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से गिरदो नवाह के हुक्मरान खौफ ज़दा थे। रूम के हाकम हिरकल ने मुसलमानों पर हमला करने के लिए लश्कर तैयार किया। ये इतला जब हजूर पाक को पहुंची तो आपने सहाबा को जिहाद की तैयारी का हुक्म दिया। ये ग़ज़वा 9 हिजरी में पेश आया। असबाब, इस ग़ज़वे के असबाब में दर्ज झैल चीज़ें बहुत अहम थी। ग़ज़वा नैन में मुसलमानों की कामयाबी से रूमी सल्तनत ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि अब मुसलमान इनके लिए भी ख़तरा है, इसलिए इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का फ़ैसला किया। रूमी बादशाह हिरकल को इस बात का बहुत अफसोस था कि जंग मोता में वो मुसलमानों की कलील तादाद यानी कि कम तादाद को भी शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन जंग का इरादा किया। इसके अलावा इसका एक सबब अबू आमिर राहिब भी था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फासिक का लक़ब दिया था। वो रूम की तरफ निकल गया। इसने हिरकल से साज़बाज़ करके मुसलमानों के खिलाफ हमले की तैयारी की फिजा तैयार की। वाक़यात, जब हजूर पाक ने जिहाद के लिए सहाबा से माली मुआवनत यानी कि मदद का ऐलान फरमाया तो हज़रत अबू बकर सदीक अपने घर का सारा सामान ले आए, जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर का आधा सामान हजूर पाक की खिदमत में पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 औक़िया चांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए, जिसमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से अक्सर सहाबा बारी बारी सवारी करते। अक्सर सहाबा ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया। 500 मील का यह सफ़र मुसलमानों ने इंतहाई सब्र और इस्तकामत से तय किया। सामान की कमी और तकलीफ की वजह से इसे जैशुल असरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। सवारियों और खाने पीने की चीज़ों की शदीद किल्लत थी, कमी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में पहुंचकर खैमा जन हो गए तो इस्लामी लश्कर की जुर्रतमंदाना पेशकदमियों का सुनकर रूमियों ने अपनी फौज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 औक़िया चांदी आपकी खिदमत में पेश की। हजूर पाक 30,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए, जिसमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से अक्सर सहाबा बारी बारी सवारी करते थे। अक्सर सहाबा ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया। 500 मील का ये सफ़र मुसलमानों ने इंतहाई सब्र और इस्तकामत से तय किया। सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ की वजह से इसे जैशुल असरा यानी कि तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। खाने पीने की चीज़ों की और सवारियों की शदीद कमी थी, किल्लत थी। आखिर आप तबूक के मैदान में पहुंचकर खैमा जन हुए। इस्लामी लश्कर की जुर्रतमंदाना पेशकदमी का सुनकर रूमियों ने अपनी फौजें पीछे हटा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मैदान में 20 दिन क़याम फरमाया, लेकिन हिरकल को मुकाबला करने की जुर्रत ना हुई। आपके इसी क़याम के दौरान गिरदो नवाह के कई हाकिमों ने आपकी अतात का ऐलान किया और जिजिया देना कबूल किया। जिजिया ये नॉन मुस्लिम के लिए एक टैक्स है जो इस्लामी रियासत में रहने के लिए उनको अदा करना होती है। यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावतुल जंदल के हाकिम की सरखूबी के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को 4000 के लश्कर के साथ भेजा। वो इसे गिरफ्तार करके ले आए। आपने इसे अमान दी। आखिर मुसलमानों का ये लश्कर बगैर जंग किए वापस आ गया। नताइज, ग़ज़वा तबूक की मुहिम
कैसर व किसरा पर इस्लाम का रौब छा गया और वह जंगी जुनून से बाज आ गए। बहुत से ईसाई हुक्मरानों ने अताअत कबूल कर ली। ईला नामी बंदरगाह मुसलमानों के जेर असर आ गई। मुसलमानों में किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का जज्बा पैदा हो गया। खाली जगह पुर करें। ग़ज़वा तबूक डैश हिजरी में पेश आया, 9 हिजरी में। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उमर ने अपने घर का सामान पेश किया आधा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमर राहिब को डैश का लक़ब दिया फासिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में डैश दिन क़याम फरमाया 20। ग़ज़वा तबूक के लिए किया जाने वाला सफ़र डैश मील लंबा था 500 मील। नेक्स्ट सवालात के जवाब लिखें। इनके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप इनके जवाब याद करेंगे। थैंक यू।